नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स ग्रूमिंग पर। आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। ये एक ऐसे समय की बात है जब हर्षा के साम्राज्य के पतन के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें कई नए राज्य उठने लगे। इस समय में गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटाज सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी गुजरात या कि आप कह सकते हैं साउथ वेस्टर्न राजस्थान से ओरिजिनेट हुई थी, जो कि मेनली पेस्टोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और ये गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटाज के स्ट्रगल को ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में आपको बताएं तो ये एक ऐसा था कि कन्नौज पर कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच एक लंबे समय तक युद्ध होता रहा। इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ने भारत की राजनीतिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया और इसका प्रभाव नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर देखा गया था। इसके गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर थे हरीश चंद्र, जिन्होंने कर्नाटक और राजस्थान पर अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। अब हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की जो राजा थे उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, मतलब एक ऑर्डर में देखेंगे कि किन किन राजाओं ने इस किंगडम में रूल किया था। पहले नंबर पर आते हैं नागभट्टा वन, जो 730 से 760 ईस्वी तक जिन्होंने रूल किया था, और ये एक पहले प्रतिहार किंग थे जिन्होंने अरब इन्वेजन को चेक किया था। ये मालवा, राजस्थान और गुजरात एरियाज को कंट्रोल करते थे और इनको राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने इन्हें हराया था। दूसरे नंबर पर आते हैं वत्सराज, जो 780 से 800 ईस्वी तक जिनका रूल था, और इन्होंने अपने किंगडम को नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंड किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरे नंबर पर आते हैं नागभट्टा टू, जिनका रूल था 800 से 830 ईस्वी तक, और इनके दौरान जब इनको गोविंद थ्री, जो कि राष्ट्रकूटा किंग थे, उन्होंने गोविंद थ्री ने जब नागभट्टा को हराया तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कंटिन्यू हो गया था। इसके बाद आता है नंबर मिहिर भोज का, जिनको भोज वन भी कहते हैं, जिनका रूल 836 से 885 ईस्वी तक था और ये नागभट्टा के ग्रैंडसन थे। इनको कहा जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु के भक्त थे और इन्होंने 3 टाइटल्स आदिवरा, मिहिर और प्रभास 3 टाइटल्स को अडॉप्ट किया था, जिसमें से आदिवरा का आपको मेंशन ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके समय पर सुलेमान, जो कि अरब ट्रैवलर थे, उन्होंने इनको किंग जुज के नाम से आइडेंटिफाई किया है। अल मसूदी ने इनको किंग बौरा के नाम से आइडेंटिफाई किया है। और इनका 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो इशू कहाँ से किया गया था? स्कंदवर, जो कि एक रॉयल कैंप ऑफ विक्ट्री था, कहाँ पर? कन्नौज में, जिसका नाम महोदय भी था। कन्नौज का नाम महोदय भी था। इन्होंने मालवा, राजपुताना और गुजरात पे कंट्रोल किया था। इनिशियली इनको पालाज, राष्ट्रकूटाज और कालाचूरीज ने हराया था, लेकिन बाद में छेदीज और गुहिलास की मदद से ये पालाज और राष्ट्रकूटाज पर विजय प्राप्ति किए थे। इन्होंने तेली का मंदिर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्वालियर में है, इसको बनाया था, और इन्होंने प्रतिहारास की सुप्रीमेसी को रीएस्टैब्लिश किया था बुंदेलखंड में, और जोधपुर को सब्जुगेट किया था। ये हम बात कर रहे हैं मिहिर भोज की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किंग हैं इस किंगडम के, इनके डिटेल्स आपको याद रखने होंगे। इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल वन, जिन्होंने 885 से 910 ईस्वी तक रूल किया था।
इन्होंने अपने किंगडम को काफ़ी एक्सपेंड किया था, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक। नॉर्थ में हिमालय से साउथ विंध्यास तक इन्होंने किया था एक्सपैंड। उसके बाद गुजरात से बंगाल तक वेस्ट टू ईस्ट इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया था। इनके इंस्क्रिप्शन आपको काठियावाड़, ईस्टर्न पंजाब और अवध में मिलते हैं। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जो कि काफ़ी फेमस है, महाराज धीरज ऑफ आर्यवर्त। ये टाइटल किसका था? महेंद्रपाल वन का। पंजाब इंस्क्रिप्शन जो आपने यहाँ पे देखा, पंजाब इंस्क्रिप्शन इनको महेंद्र युद्ध और निर्भया नरेंद्र के नाम से, जो कि राजशेखरा के प्लेस में है, मेंशन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे महीपाल वन की, जिनका रूल 913 से 944 ईस्वी तक था, जिनको राष्ट्रकूटा किंग इंद्र III ने डिफीट किया था। और राष्ट्रकूटा किंग इंद्र III ने इनको डिफीट किया था और कन्नौज को कम्प्लीटली डिवास्टेट कर दिया था 915 से 918 AD के बीच। इसके बाद गुजरात राष्ट्रकूटास के हाथ में चला गया था। अल मसूदी ये कहते हैं कि प्रतिहार हैड नो एक्सेस टू सी, मतलब इनके किंगडम में, इसका मतलब ये हुआ कि इनके किंगडम में कोई भी सी का एक्सेस नहीं था। राजशेखरा जो कि महेंद्रपाल वन और उनके बेटे महीपाल वन के किंगडम में थे, ये एक इम्पॉर्टेंट संस्कृत पोएट थे। इनके वर्क्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं राज्यपाल, जो कि 960 से 1018 ईस्वी तक रूल किया था इन्होंने। इनके समय पर राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण III ने नॉर्थ इंडिया पे इन्वेड किया था 963 ईस्वी में। इनके ही दौरान महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पर इन्वेड किया था और विद्याधर चंडेला ने इनका मर्डर किया था, जो कि चंडेला डायनेस्टी के थे। इसके बाद आता है यशपाल का नंबर, जिन्होंने 1024 से 1036 ईस्वी तक रूल किया था। ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और बाई 1090 AD गहडवल्स ने कन्नौज को कंक्वर कर लिया था। तो ये था हमारा गुर्जर प्रतिहारा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पालाज ऑफ बंगाल के बारे में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।